जय श्री राम सभी को। आज मैं अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7.2। इससे पहले हम 7.1 के पढ़ चुके हैं। इसमें 7.2 के अंदर विभाजन का सूत्र लगेगा। किसका लगेगा? विभाजन। 7.1 के अंदर सूत्र दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे। इसके अंदर विभाजन का सूत्र लगेगा। विभाजन मतलब सूत्र एम एक्स प्लस एम एक्स एक्स को मान 0। विभाजन मतलब अनुपात में विभाजित एक्स बराबर एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टे एम प्लस एम। 12, 21, 12 कैसे याद रखोगे? 12, 21, 12 m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। m उसी m1 और m2 अनुपात क्या है? m1 और m2 क्या है? अनुपात है। अनुपात जिस अनुपात में पड़ोसी वो m1 होगा और m2 होगा। इसी प्रकार y का सूत्र उसी विभाजन का my प्लस my बट्टे m प्लस m। 12, 21, 12 12, 21, 12 y बनते जाना है जो y का मान है। y2 किसको बोलते हैं? दूसरे जो y2 है m1 होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अब हम इसी के द्वारा एक प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सा? 7.2। 7.2 का पहला सवाल, 7.2 का प्रथम सवाल। 7.2 का प्रथम सवाल क्या है वो देखेंगे। 7.2 हमें दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं के अंदर ध्यान है आप कहाँ रखेंगे? इस रेखा के अनुपात में ए और बी रख देंगे। बिंदु मतलब किनारों पर रखेंगे। बिंदु मतलब माइनस का 1 और 7 क्या है? 7। और दूसरा है 4 और 3, ये बी का निर्देशांक है। तो मिलाने वाली रेखा का खंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। m1 और m2 का अनुपात दे दिया कितना है? 2:3। इतना समझ में आएगी नहीं? ये किस अनुपात? ये उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है। किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है? ये बिंदु का कोई निर्देशांक ज्ञात करना है जिसमें हमें x1 और x2 और y1 और y2 का मान दे रखे और अनुपात को दे रखे 2:3। मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x और y का। इससे पहले अपन दो बिंदु दे रहा हुआ अपन बीच की दूरी ज्ञात करा। क्या ज्ञात करा? दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करा। इसके अंदर हम क्या करेंगे? x और y के निर्देशांक मतलब बिंदु मान ज्ञात करेंगे। बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? विभाजन को सूत्र है। पहले इसमें देखो x1 का मान क्या है? माइनस का 1। x2 का मान क्या है? 4 और y1 का मान क्या है? 7 और y2 का मान कितना है? 3। इतना समझ में एक नहीं। और अनुपात अपन देखिए 2:3। m1 का मान कितना हो गया? 2। m2 का मान कितना हो गया? 3। इतना समझ में एक नहीं। अब विभाजन को सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? विभाजन का। विभाजन को सूत्र जाना ही आपको केवल x बराबर mx प्लस बट्टे m प्लस m। 12, 21, 12 12, 21, 12 इस सूत्र की हम मान रख देंगे। किसका मान निकल जाएगा? x का। और एक सूत्र है y वाला my प्लस my बट्टे m प्लस m। 12, 21, 12 ये सूत्र हो गया। अब हम इसका पहले x का मान निकाल लें, बाद में किसका मान निकालेंगे? y की। x बराबर आ जाएगा m1 का मान क्या? देखो m1 का मान है 3, m1 का मान क्या? 2 और x2 का मान क्या है? 4। ये लो 4 प्लस का प्लस m2 का मान क्या है? 3 और x1 का मान क्या है? माइनस का 1। ये लो माइनस का 1। m1 का मान 2 और m2 का मान 3। 2 प्लस 3, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितने? 4 दूनी 8, 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। ये किसके बराबर आ रहा है? x बराबर 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 5। और 5 में 5 को भाग देंगे कितना आएंगे? 5 में 5 का भाग देंगे कितना आएंगे? 1। x बराबर कितना आ गया? 1। इसी प्रकार हम y का निकालेंगे। y बराबर दे रहा है m1 y2। m1 का मान क्या? m1 में और m2 को मान सेम है, 2 का 2 और y2 का मान कितना है? y2 का मान है 3। ये लो 3 प्लस का प्लस m2 का मान कितना है? 3। ये लो 3 और y1 का मान कितना है? 7। ये लो 7 गुणा बचीना कोष्टक m1 मतलब 2 प्लस 3। 3 को 2 से गुणा करूँ कितना आएगा? 6। 7 को 3 से गुणा करूँगा 21। 7 3 21 प्लस 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27। 21 और 6 27। 27 बट्टे 5। ये किसका मान आ गया? y को।
y का मान हमारे पास में आ गया। ये उस बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे। बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया रे? बिंदु का निर्देशांक x और y का मान क्या है? x का मान क्या है हमारे सामने 1 और y का मान हमारे पास में 27/5। इतना समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट मारो इसका। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, उस बिंदु का निर्देशांक है 1 और 27/5। दूसरा प्रश्न देखिए। ये सूत्र तो रही थी, इस सूत्र से मिलता हूँ क्या मैं, और यह एक रेखा कहाँ जो लग है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 7.2 का दूसरा सवाल। 7.2 का दूसरा देखो। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिंदु देखते ही अपन ध्यान है, अपन ये रेखा है किनारों पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे रे? किनारों पर। बिंदु मतलब अब किनारों पर रखेंगे 4, -1 और -2 और -3 उस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा खंड समत्रिभाजित है। किस में विभाजित है? समत्रिभाजित है। सम माने समान, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटा है। त्रिभाजित, समत्रिभाजित, समान समान, त्रि मतलब 3, विभाजित मतलब 3 भागों में बांटता है। को करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इन रेखा 3 भागों में बांटा है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो यहाँ P बिंदु मान लिया, कितने भागों में बंटा है? ये 2 भागों में बनता है। समत्रिभाजित है। कितने भागों में है? समत्रिभाजित। 3 भागों में बांटना है तो एक और क्यों मानना होगा यहाँ। अब देखो ये कितने भाजित हो गए? 3 भागों में हो गया, तो नहीं हो गया। देखो 1:2:3 समत्रिभाजित में हुआ कि नहीं हुआ? समान त्रिभाजित। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो किस अनुपात में बांटे? समत्रिभाजित में। किस भागों में बांटे? समत्रिभाजित। पहला P बिंदु का x और y निकाल लें। क्या निकाल लें? x और y। पहला P बिंदु का निकाल। देखो यहाँ कितनी रेखा है? 1। उसके बाद में कितना बिंदु है? देखा 1 2 कितने है? 2। P बिंदु का अनुपात कितना आ गया? P बिंदु का अनुपात देखो इधरली साइड कितने? 1 है, इधर कितनी है? 2 है। तो P बिंदु का अनुपात आ गया M1 बराबर 1, M2 बराबर कितना आ गया? 2। क्यों? यहाँ कितनी रेखा है? देखो 1 और 2, इधर कितनी है? 1 है, इसलिए M1 बराबर 1 आ गया, M2 बराबर 2 आ गया। फिर हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लो। x1 का मान हमारे पास में है, x1 का मान हमें निकालना है। x का मान क्या निकालना है? M1 का मान 1, x2 इसमें देखो x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर -1, y2 बराबर -3 ये मान रख देंगे और इस P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसी प्रकार किसका आ जाएगा? Q का अनुपात क्या हो? जैसे इधर कितने अनुपात है? देखो 1 और 2:1। अब इसके अंदर मान रखेंगे M1 का मान क्या है? 1 ओलो 1, x2 का मान कितना है? -2 ओलो -2, M2 का मान कितना है? 2 एलो 2, x1 का मान कितना है? 4 एलो 4 बट्टे M1 और M2। M1 का मान कितना है? 1 है, M2 का मान कितने? 2। अब 2 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा? -2। क्या आएगा? -2। 4 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 8। 2 रे कितना हो जाए? सिर्फ 3। ये किसका मान आ जाएगा? 8 में से 2 हो गया 6 बट्टे 3। 6 में 3 का भाग दें कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? इस बिंदु का 2 आ गया। इसी प्रकार हम किसका निकाल लेंगे? y का। y को सूत्र पता नहीं है, my प्लस my बट्टे m प्लस m। 12 21 12। M1 का मान कितने? सेम ही रहेगा क्योंकि y का मान निकालेंगे इस बिंदु P बिंदु पर निकालेंगे। M1 का मान कितना है? 1 बोलो 1 y2 का मान कितना है? -3 -3 प्लस M2 का मान कितना है? 2 ये लो 2 और y1 का मान कितना है? -1 ये लो -1। M1 का मान कितना है? 1 और M2 का मान 2। ये किस बराबर आ रहा है? y बराबर 3 को 1 से गुणा करूंगा -3 और 2 को -1 से गुणा करूंगा -2। 3 2 रे कितने हो जाएंगे? 3। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। -5 बटे 3। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 5 बटे 3। ये निर्देशांक आ गया 2 -5 बटे 3। इतना समझ में आएगा कि नहीं आई? ये किस बिंदु के निर्देशांक है? P बिंदु के निर्देशांक आ गए। P बिंदु के निर्देशांक। अब किस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे? Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। किस बिंदु का Q
क्यू बिंदु के निर्देशांक। क्यू बिंदु का अनुपात कितना हो जाएगा, सेम टू सेम ये रेसी। क्यू बिंदु का निर्देशांक देखो, अनुपात चेंज हो जाएगा। क्यू बिंदु पर किसका क्या चेंज हो जाएगा, केवल अनुपात चेंज होगी। m1 मतलब कितने रेखा है यहाँ, 1 और 2 है, तो क्यू बिंदु का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो क्यू बिंदु का अनुपात, और सूत्र तो सेम रहे इसी, और x1 और x2 का मान तो सेम है। क्यू बिंदु पर केवल क्या चेंज होगा, अनुपात चेंज होगी। क्यू बिंदु का अनुपात, क्यू बिंदु का अनुपात, क्यू बिंदु का अनुपात, क्यू बिंदु का अनुपात कितना हो जैसे देखो, m1 कितना है, 2 है, क्यों कितने रहता है, 1 और 2, अनुपात हो जैसे 2 और इधर है 1, m1 का मान 2 और m2 का मान 1। इतना समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहाँ इधर एक रेखा बना है, यहाँ कितने 2 टुकड़ा है, तो 2 रेखा का भाग है, इसलिए 2 अनुपात हो गए, और यहाँ 1 है तो 1 अनुपात। अगर x1 और x2 का मान तो सेम है, इसका मान निकाल दो, या इसका दोनों मध्य बिंदु भी निकाल सका। अब इसका क्या आ गया, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को सूत्र क्या निकालना था, यदि x निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या निकल जाएगा, इसके मध्य बिंदु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु। तो इसी प्रकार हम इसका मध्य बिंदु के सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं, और अनुपात विभाजन के सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो मैं मध्य बिंदु को सूत्र लगा दूं, किसका सूत्र लगा दूं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, बीच में मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे निकल जाता है। इसमें देखो अगर x1 ये नहीं होगा, अब हम दोनों के बीच का बिंदु निकाल रहे हैं, किसका बिंदु निकालना है, p और b के बीच का बिंदु तो ये, क्योंकि यहाँ भी एक अनुपात है, यहाँ भी के अनुपात विभाजन के सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, और मध्य बिंदु के सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। x1 का मान कितना है, 2, क्या है 2, x2 का मान क्या है, -2, -2 बटे 2 का 2।